पिछली वीडियो में हमने एशिया को ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था, लेकिन वेस्ट एशिया में कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज थी जिनको डिस्कस करना बाकी था। तो इस वीडियो में उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद अपना जो एशिया है वो खत्म हो जाएगा। और इससे पहले अपन ने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, जैसे पेंजिया को डिस्कस किया, पेंथालसा को डिस्कस किया, पेंजिया से महाद्वीप कैसे बने, पेंथालसा से महासागर कैसे बने, इन्हें डिस्कस किया। अक्षांश देशांतर को डिस्कस किया, इंटरनेशनल डेट लाइन को डिस्कस किया, ग्रीनविच मेरिडियन हो गया, फिर पोल्स हो गया, हमारे कितने होते हैं, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हमने उत्तरी अमेरिका किया, दक्षिणी अमेरिका किया, अफ्रीका किया, यूरोप किया और एशिया को अपन कर रहे थे। तो ये एशिया से संबंधित अपनी लास्ट वीडियो है। इसके बाद अपन ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे। तो सब वेस्ट एशिया अपना बचा हुआ था। तो जैसे कि वेस्ट एशिया में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे ईरान है, और ईरान के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि इसका क्या कैपिटल है, और कोस्टल रीजन को अपन ने पहली वीडियो पे ही डिस्कस कर लिया था। तो ईरान को एक और नाम से जानते हैं, जैसे पर्शिया के नाम से भी ईरान को जाना जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ईरान में एक बंदरगाह है जिसको कहते हैं बंदर अब्बास बंदरगाह, और ये हार्मुज स्ट्रेट पर है, और ये ईरान का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ईरान के बारे में आप इतना ये भी जानिए कि ईरान जो पश्चिम एशिया है उस पर एक महत्वपूर्ण देश है। अपना स्थान ये काफी महत्वपूर्ण रखता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसको कहते हैं चाबहार बंदरगाह। और चाबहार बंदरगाह से संबंधित जिक्र आगे भी आएगा जब अपन इंडिया एंड ईरान करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, तो ये चीजें आएंगी। इसके बाद आप ये देखिए कि ये इराक है, ये इराक देश है, और इराक को जो उसका एंशियंट नेम है वो मेसोपोटामिया भी कहते हैं। इराक को मेसोपोटामिया के नाम से भी इराक को जानते हैं। मेसोपोटामिया प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन ये वर्तमान में मेसोपोटामिया का जो मेन जगह है उसको इराक के नाम से भी जानते हैं। और ये यहाँ पे इराक में आप देख रहे होंगे कि दो नदियां हैं, एक ये यूफ्रेट्स है और दूसरी ये टिग्रिस है। पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टिग्रिस रिवर के बेसिन क्षेत्र में इराक की राजधानी बगदाद है, और बगदाद जो जगह है वो इराक की न केवल राजधानी है बल्कि महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर भी है, इंडस्ट्रियलाइज सिटी है। और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इराक में एक सिटी है मोसुल। मोसुल भी इराक की एक महत्वपूर्ण औद्योगिक सिटी है। और ये याद रखिएगा कि जो यूफ्रेट्स, यहाँ पे जो आप नदी देख रहे हैं यूफ्रेट्स,
और यहाँ पे टिग्रिस देख रहे हैं, इसका जो बेसिन एरिया है, ये जो प्लेन एरिया है, बेसिन एरिया है, इसको मेसोपोटामिया प्लेन के नाम से भी जानते हैं। मेसोपोटामिया प्लेन के नाम से भी यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर का जो बेसिन एरिया है उसको जानते हैं। इसके बाद अपन देख लेते हैं टर्की को। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि टर्की जो है वो एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में अवस्थित है, दोनों महाद्वीपों में अवस्थित है। हालांकि इसका जो यूरोप में स्थान है वो काफी कम है, मुख्य रूप से ये एशिया में ही अवस्थित है। तो वो याद रखिएगा कि टर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में अवस्थित है। दूसरा टर्की, ये जो टर्की है इसको एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं, एशिया माइनर। तीसरा, इसको सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से भी जानते हैं, सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब टर्की को एशिया माइनर और सिक मैन यानी एक अस्वस्थ आदमी यूरोप के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद आप टर्की में देखेंगे कि एक इस्तांबुल जगह है, यहाँ पे देखेंगे कि एक इस्तांबुल जगह है जो यूरोप में है, लेकिन ये टर्की का ही एक शहर है और ये एक प्राचीन शहर है। ये इस क्षेत्र में यानी वेस्ट एशिया में काफी प्राचीन समय से इसका संबंध रहा हुआ है और प्राचीन समय में भी इस शहर का जो विकास है वो एक नियोजित विकास के रूप में रहा है, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विकास है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सीरिया है और सीरिया की जो राजधानी और दमास्कस है। और सीरिया के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप ये रखिए, ये एग्जाम में पूछा भी गया था। यहाँ पे सीरिया का एक बंदरगाह है जिसको कहते हैं लटाकिया, और जो लटाकिया बंदरगाह है वो मेडिटेरियन सी में है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। और 2015 या 16 में एक क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया था कि मेडिटेरियन सागर के जो चारों तरफ देश अवस्थित है उनमें सबसे छोटा कोस्टल रीजन वाला कौन सा देश है, तो उसमें एक विकल्प था सीरिया का। तो सीरिया एक ऐसा देश है जो मेडिटेरियन सी के एक किनारे पर अवस्थित है, जिसकी मेडिटेरियन सी में सबसे छोटी समुद्री रेखा है, समुद्री सीमा इसकी सबसे छोटी है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से संबंधित क्षेत्र है। तो इसको अलग से देख लेते हैं कि इजराइल का क्षेत्र कौन सा है और फिलिस्तीन का क्षेत्र कौन सा है। अगर मानिए कि ये इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का क्षेत्र है, तो इसमें फिलिस्तीनियों का क्षेत्र कौन सा है और इजराइलियों का क्षेत्र कौन सा है। तो वर्ष 1949 में यूएनओ के द्वारा 1949 में यूएनओ के द्वारा
इनके बीच में सीमा का निर्धारण किया गया, तो जिसमें फिलिस्तीनियों को दिया गया। यहाँ पर आप एक देखेंगे कि गाजा स्ट्रिप है, इसको कहते हैं गाजा स्ट्रिप, यानी गाजा की पट्टी। यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक, और यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा गोलन हाइट, गोलन हाइट। ये जो तीनों क्षेत्र हैं, यानी गोलन हाइट, गाजा स्ट्रिप और ये जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है, ये फिलिस्तीनियों का क्षेत्र है, वो फिलिस्तीनियों का क्षेत्र है, फिलिस्तीनी। और इस क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र, ये जो येलो कलर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अतिरिक्त जितना भी क्षेत्र है इसके अंदर, वो इजराइल का क्षेत्र है, ये इजराइल का क्षेत्र है। और इन दोनों के बीच में जो सीमा का निर्धारण था वो 1949 के यूएनओ के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। तो उम्मीद है कि आपको फिलिस्तीनियों का क्षेत्र और इजराइल का क्षेत्र समझ में आ गया होगा। हालांकि यहाँ पे वर्तमान जो समय है वहां पर काफी डॉट्स हैं, जिसमें कुछ डॉट्स ऐसे हैं कि जिनमें पूरी तरह से इजराइलियों का कब्जा है, कुछ डॉट्स ऐसे हैं क्षेत्र जिनमें पूरी तरह से फिलिस्तीनियों का कब्जा है, और कुछ डॉट्स ऐसे हैं जिनमें दोनों का कब्जा है। तो वर्तमान समय में इन दोनों के बीच जो सीमा का निर्धारण किया गया था उसमें काफी होच-पोच हो चुका है। देखिए, इजराइल जो है वो देश यहाँ पर है। तो अब इजराइल के बारे में समझते हैं। वो साइट्रस फूड के एक्सपोर्ट पर आधारित है। दूसरा, इजराइल के बारे में आप ये याद रखिएगा कि जो इजराइल में एक सामूहिक कृषि की व्यवस्था है, जिसमें किसी एक क्षेत्र पर लोग सामूहिक रूप से कृषि करते हैं, उसे ज्यूस की भाषा में किब्बुत्ज़ बोला जाता है। किब्बुत्ज़ बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ लोग सामूहिक रूप से एक ही जगह पर खेती कर रहे हैं। इसके बाद अपन जॉर्डन को देख लेते हैं। तो जॉर्डन ये है, और जॉर्डन विश्व में एक ऐसा देश है जिसकी सबसे कम समुद्री सीमा है, और लगभग 20 किलोमीटर की इसकी समुद्री सीमा है। तो ये विश्व में एक ऐसा देश है जिसकी सबसे कम समुद्री सीमा है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं जो बड़ा सा देश, इसको कहते हैं सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया में आप देखेंगे यहाँ पर रियाद, और दूसरी सऊदी अरेबिया में एक कैपिटल देखेंगे जिद्दा। तो जो रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया में, ये सऊदी अरेबिया की रॉयल कैपिटल बोली जाती है। मतलब जो वहां के राजाओं की राजधानी है उसको रियाद बोलते हैं, और जो वहां प्रशासनिक राजधानी है उसको जिद्दा बोलते हैं। और जिद्दा की जो अवस्थिति आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एकदम रेड सी के सीमा पर देख रहे हैं।
और ये जिद्दा जो है वो सऊदी अरेबिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर भी है। और जिद्दा के ठीक नीचे यहाँ पर आप मक्का देख रहे होंगे। मक्का एक जो मुस्लिम मक्का जो ये शहर देख रहे हैं आप, तो मक्का जो मुस्लिम धर्म के लोगों का ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ यहीं पर जो इनके पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनका जन्म हुआ था। इस आधार पर मक्का को यहाँ जो मुस्लिम संख्यक के लोग हैं उसे ये बहुत पवित्र मानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यमन ओमान को अपन देख ही चुके थे। यहाँ पे आप देखेंगे यूएई मतलब यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो यहाँ ये यूएई शहर का जो निर्माण हुआ है वो मुख्य रूप से 12 प्रकार के इमिरेट्स को मिलाने से हुआ है। 12 प्रकार के जो अलग अलग इमिरेट्स थे उनको एक करके एक शहर बनाया गया जिसका नाम हुआ यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और इसका जो आबू धाबी एक इमिरेट्स है जो कोस्टल रीजन पर यहाँ पर अवस्थित है। ये आबू धाबी सबसे बड़ा इमिरेट्स है। और यूएई में आप यहाँ पे एकदम समुद्री किनारे पर देख रहे होंगे, यहाँ पे दुबई है। दुबई जो है वो यूएई का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है। तो इस प्रकार से हमारा जो एशिया का डिस्कशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो अपनी वीडियो रहेगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करने के बाद अपन अंटार्कटिक ओशियन से संबंधित जो क्षेत्र है उन्हें डिस्कस करेंगे और आर्कटिक ओशियन से संबंधित जो क्षेत्र है उन्हें डिस्कस करेंगे। और इन्हें डिस्कस करने के बाद अपन इंडिया को स्टार्ट करेंगे।